स्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलशत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पीते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्तु लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम और भाव से श्री वृंदावन को प्रणाम करते हुए आज के भाव में प्रवेश करें। वृंदावन सोने लगे वृंदावन सोने वृंदावन सोने लगे वृंदावन सोने सखी रे वृंदावन सोने लगे वृंदावन सोने लगे वृंदावन सोने काम क्रोध आदिक जमदूतन काम क्रोध आदिक जमदूतन मुख विदुकाए परम पद पइए 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 सखी रे
रट रट राधा रमण ध्यान धरे, रट रट राधा रमण ध्यान धरे, तुरत पाप तन ताप न सही, तुरत पाप न सही, ललित किशोरी कुंज गलीन लूढ़े, ललित किशोरी कुंज गलीन ललित किशोरी कुंज गलीन लूढ़ी, ललित किशोरी कुंज गलीन लूढ़े, बिगड़ी जन्म अनेक बनइए, बिगड़ी जन्म अनेक हाँ, बिगड़ जन्म अनेक बनइए, बिगड़ जन्म हमारे वृंदावन के रसिक जन कह रहे हैं, ललित किशोरी कुंज गनीन लुढ़, केवल परिक्रमा में ही दंडवती नहीं करनी है, वृंदावन में प्रविष्ट होकर के जहां मिल जाए वही कोने में वही कुंज गलीन में नेक एक बार लुढ़क जाओ। एक बार वृंदावन की किसी सीमा में प्रवेश करने के बाद एक बार दंडवत करवे से कहा होवे, जब रसिक जन कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक बनइए, हमारे पूर्व के अनेक जन्मों के बिगड़े हुए जो कार्य हैं जिनके कारण हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, पुनर्जन्म ले सकते हैं। एक बार वृंदावन में लुढ़कवे से सबरे बिगड़े भय जन्म सुमल जामे। ललित किशोरी कुंज गलीन में, ललित किशोरी कुंज गलीन में, लूढ़ी बिगड़ी जन्म अनेक बनइए, बिगड़ी जन्म अनेक बनइए, हाँ, बिगड़ जन्म अनेक बनइए, बिगड़ अनेक बनइए, वृंदावन सोने लगे, 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 वृंदावन रट रट राधा रमण ध्यान धर, रट रट राधा रमण ध्यान धरे, रट रट राधा रमण ध्यान धर, रट रट राधा रमण ध्यान धरे, तुरत पाप तन ताप न सही, तुरत पाप तन पाप न सही, तुरत पाप तन ताप न सही, तुरत पाप पाप न सही, श्री वृंदावन सोने लगे, वृंदावन सोने लगे, वृंदावन सोने लगे,
रट रट राधा रमण ध्यान धरे, रट रट राधा रमण ध्यान धरे, तुरत पाप तन ताप न सही, तुरत पाप ताप न सही, ललित किशोरी कुंज गलीन लुढ़, ललित किशोरी कुंज गलीन लुढ़, बिगर जन्म अनेक बनई, बिगर अनेक बनई, वृंदावन सोने लगे, वृंदावन सोने लगे, वृंदावन सोने वृंदावन सोने लगे, वृंदावन सोने लगे, वृंदावन सोने लगे, वृंदावन सोने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, समस्त ब्रजवासिन की, गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरणे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। महाराज हमारा ऊपर का पंखा बंद करो। संत जनों की परम इच्छा से वृंदावन की पावन भूमि पर हम आप सब लोग श्री कृष्ण लीलामृत श्रवण करने के लिए एतदर्थ इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, उपस्थित समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। बाल कृष्ण प्रभु की मधुर लीला और कुछ चिंतन श्रवण के लिए हम आप सब लोग वृंदावन में अविराजित हैं। कितने रसिकों ने गाया, कितने संतों ने गाया, कितने ग्रंथों ने गाया कि वृंदावन श्री जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। भैया अन्य जगह पर प्रसाद की महिमा है, किसी स्थान पर ध्वजा की महिमा है, किसी स्थान पर ठाकुर जी के श्री मंदिर की महिमा है, किसी स्थान पर दान की महिमा है, किसी स्थान पर स्नान की महिमा है। सब जगह की महिमा अलग अलग हैं, पर हमारे वृंदावन की तो रज की महिमा है। रज की महिमा पूरे विश्व में केवल वृंदावन की है। और सत्य पूछें तो राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, मदन मोहन आदि आदि जो भी हमारे वृंदावन के सब आचार्यों ने प्रकट किए ठाकुर जी के स्थान हैं, कौन बड़े कौन छोटे इसमें कोई अंतर नहीं। सही पूछें तो वृंदावन में, वृंदावन की सीमा में
दुकान पर बैठे भय लड्डू गोपाल के दर्शन को भी वही फल है जो बिहारी जी के दर्शन को फल है। और तो हम लड्डू गोपाल तो फिर भी एक संकेत कर रहे हैं कि आकृति है, पर वृंदावन में प्रविष्ट होने के बाद तो कोई ब्रजवासी दिख जाए, कोई बालक दिख जाए, कोई सांवरोसो दिख जाए, कोई घुंघराले केशन में दिख जाए, कोई भी तरह से ठाकुर जी के संबंध को कोई व्यक्ति दिख जाए, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति, सब ठाकुर जी के स्वरूप में विचरण कर रहे हैं। वृंदावन में रज की महिमा है, वृंदावन धाम की महिमा है। हमारे यहां तो रसिक जन कहें, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। बिहारी जी यदि वृंदावन की सीमा से बाहर चलते फिरते प्रकट हो जाएं और कहें यहां मेरा दर्शन कर लो, तो वृंदावन वासियों को चाहिए ठाकुर जी से कहें कि आप पहले वृंदावन आओ तब मिलेंगे। विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। वृंदावन सामान्य नहीं है भाई। क्या कह रहे हैं? वृंदावन सो नेह लगाइए। कई लोग मुझे आके बोलते महाराज जी हमारा बिहारी जी में ही मन लगता है और देवताओं के यहाँ मन नहीं लगता और मंदिरों में इतना भाव नहीं आता। कोई कहे राधारमण जी में खूब भाव आता है, राधा वल्लभ जी में नहीं आता, राधा वल्लभ जी में आता है और जगह नहीं आता। तो आपकी भक्ति अभी अपूर्ण है। मतलब सब्जी में मिर्च तो डल गई, मसाले तो डले, नमक नहीं डला अभी। ठाकुर जी को स्वाद नहीं आएगा आपके भक्ति के भोग में। वृंदावन प्रविष्ट होने के बाद में जहां जड़ चेतन में ठाकुर जी देख रही हैं गोपियां, वहां हम मंदिरों में भेद कैसे कर सकते हैं? वहां हम स्थानों में भेद कैसे मान सकते हैं कि वह स्थान श्रेष्ठ है, वह अश्रेष्ठ है? सीधी बात कहें तो सूत्र यह है कि वृंदावन में तो दोष बुद्धि रहनी ही नहीं चाहिए। दोष बुद्धि नष्ट हो हमारी। हमारा भजन ही इसीलिए, हम नाम जप इसीलिए कर रहे हैं, हमारे माथे पर उर्दपुंडी इसीलिए है कि हम दोष दृष्टि ना देखें। वृंदावन में कम से कम पूरे विश्व की जगह एक छोटे से वृंदावन को लेके रखो, यहां मुझे कोई में दोष नहीं देखना है। जब अवसर मिले जहां जाओ वहीं पर वही भाव होना चाहिए जो एक स्थान पर राधारमण जी में आप उत्ताल भाव में रहते हो, तो वही भाव आपका दूसरे मंदिरों में और दूसरे स्थानों पर भी होना चाहिए। अब हम श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय के दीक्षित बालक हैं। हम हरिवंशियों को भी गाते हैं, हरिदासियों को भी गाते हैं, हम गौड़ियाओं को भी गाते हैं, सबको गाते हैं और किसी में कोई अंतर्भाव नहीं। मन में भाव आता ऐसे ही सब हो जाएं। क्यों भेद दृष्टि हम रखते हैं? नहीं, कम से कम वृंदावन में नहीं। वृंदावन प्राप्त हो गया तो संपूर्ण वृंदावन प्राप्त होना चाहिए। एकाध स्थान से एकाध स्थान पर ही क्यों आपकी रुचि है? कैसा है वृंदावन? काम क्रोध आदिक जमदूतन मुख विदुकाय परम पद पइये। काम क्रोध और यमदूत जो हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं, वो सबसे पहला नाम है उसमें काम और दूसरा क्रोध। एक बात याद रखिएगा, काम सबका दृश्यमान नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति अपने भीतर के काम को छुपा लेता है पर क्रोध नहीं छुपा पाता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, काम का जो प्रतिबिंब है, काम का जो प्रतिलक्षण है वो क्रोध ही है। अगर आप अतीत में क्रोध करते हैं तो आप किसी विद्वान को, किसी ज्ञानी को यह संकेत कर रहे हैं कि आपके भीतर काम बहुत है। क्रोध का क्षीण होना, क्रोध का सम होना, क्रोध का निम्न होना एक प्रकार का ये प्रमाण है कि आपके भीतर आप काम भी नष्ट कर चुके हो। हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा सहायक हमारे दो मित्र हैं, काम और क्रोध। और इन दोनों पर विजय प्राप्त करने के लिए दुनिया के साधन है। कोई हिमालय में यत्न कर रहा है, कोई गंगा जी में स्नान कर रहा है, कोई दुनिया भर के साधन कर रहा है, पर हमारे रसिक जन कहते हैं वृंदावन से श्रेष्ठ काम क्रोध के मर्दन का कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात बताएं, यहां काम और क्रोध को मारा नहीं जाता है, काम और क्रोध को भी सहचरी बना करके ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाता है। ये वृंदावन है। गोप्य कामात भयात कंसः,
यहां गोपियों के चित्त में भी श्री राधा रमन लाल जी की भुजाओं को देख करके आनंद आता है। श्री राधा रमन लाल जी के गालों के गोलाई को देख करके गोपियां आनंदित। अभी लीला शुरू होगी लाल जी की, सुनियो। अगर आप लोग ये सोचें कि ये संसारी वाला काम है, तो देखिए ठाकुर जी जब लीला कर रहे हैं, उस समय ठाकुर जी की लीला को देखने वाली 80-80, 90-90 साल की गोपियां भी ठाकुर जी को प्रियतम मान के देख रही हैं। और ठाकुर जी कितने बड़े हैं? 1-1.5 वर्ष के हैं बस। 90 वर्ष की गोपी और 1.5 वर्ष के गोपाल जी, काम हो सकता है? पर नहीं। सही पूछो तो काम सहचरी रूप धारण करके प्रेम रूप धारण कर लेता, प्रेम बन जाता है वृंदावन में आकर के, वही प्रेम स्वरूप हो जाता है। वहां वासना नहीं होती, वहां रूप, स्पर्श, शब्द, गंध आदि की भावना नहीं रहती है, वो अतीत में चला जाता है। और काम और क्रोध जब ये दोनों शांत होते हैं तो यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते आपका। काम क्रोध आदिक जमदूतन, मुख बिदुकाए परम पद पई। काम क्रोध देखते रह जाएंगे, उनके मुख के आगे से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। रसखान रूप देखने के शौकीन थे, लेकिन जब वृंदावन चंद को देखा तो पूरे विश्व के रूप को देखने की आसक्ति नहीं रही। एक प्रकार से मैं तो एक बात कह दूं, मैं तो कहता ही रहता हूं, सुनो। वृंदावन को भजवे वाले, वृंदावन को नित्य ध्यान करवे वाली इनकी स्थिति कैसी कि वृंदावन सम कोई नगर नहीं। दुनिया के सुंदर स्थानों पे घूमे आए, विदेश डोले आए महाराज, सारे भोग विलास कर लिए, लेकिन वृंदावन उर में बस गया। बस अब वृंदावन में ही सुख लगता है, उसके आगे कोई नहीं भाता। सुंदरता की बात हो तो बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, मदन मोहन, दामोदर के आगे कोई नहीं भाता। रसना के स्वाद की चर्चा हो तो महाप्रसाद के आगे कुछ नहीं भाता। श्रवण की बात हो तो ठाकुर जी के सुंदर लीलाओं की पद पदावलियों के आगे कुछ नहीं भाता। नृत्य की बात हो तो महासंकीर्तन में उद्मान होकर के, निवृत्त होकर के, दोनों भुजा उठा करके वह बेताल नृत्य करने के आगे भी कुछ नहीं भाता। तो समझो कि कृष्ण ने आपको स्वीकार किया है। जो कुछ भी आपको रुचिकर लगे, वह रुचिकर वो लगे जो ठाकुर जी से संबंध का है। विलग ठाकुर जी से जो भी वस्तु है उसमें रुचि ही ना आवे, चाहे वो कुछ भी हो, तब समझो वृंदावन आ रहा है। रटि रटि राधा रमण ध्यान धर, तुरंत ताप तन पाप न सही है। रसिक जन कह रहे हैं, बोले ध्यान में राधा रमण का चिंतन कर करके राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण बोलने लग जाओ। राधा वल्लभ बोलो, कुंज बिहारी कहो। जो भी प्रिय लगे आपको नाम, गोकुल चंद्रमा, वृंदावन चंद्रमा, जो भी नाम आपको प्रिय लगता है वह रटना प्रारंभ करो। क्या होगा? बोले तुरंत पाप तन ताप न सही है। अब एक बार राधा रमण भाव से बोलते हैं तो एक दिन के भीतर जो भी पाप हो गया है वो नष्ट हो जाएगा, केवल राधा रमण कहने मात्र से। अच्छा, बात क्या है कि जब आप अकेले ठाकुर जी का नाम बोलते हैं ना, कभी भी याद रखें अपने घर के ठाकुर जी का नाम अकेले ठाकुर जी के नाम से अंकित ना करें। हमारे वृंदावन के ठाकुरों जी से ये प्रमाण लीजिए, जैसे कोई लोग अपने गोपाल जी का नाम गोपाल जी या फिर गोविंद जी या फिर कुछ भी ऐसा भाव रखें, या तो आगे श्री अंकित करो, श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी, श्री माने राधा, और नहीं तो स्पष्ट राधा नाम अंकित करके उनका नाम। हमारे वृंदावन जितने ठाकुर सबके नाम के आगे राधा मिलेगा, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमन। अब बांके बिहारी को तो बोलते हैं, लेकिन बांके बिहारी नाम पुराना तो ठाकुर जी का जो है कुंज बिहारी। बिहारी का मतलब क्या है? जो कुंज में बिहार, दोनों युगल, राधा रानी और ठाकुर जी। अकेले तो ठाकुर जी रहते ही नहीं, युगल रूप से। कई लोगों के घर में केवल गोपाल जी की सेवा है,
वो कहें हम किशोरी जी ले आए, काहे को नाम से किशोरी जी को विराजमान करो। नाम से ही ठाकुर जी के संग किशोरी जी रहे। श्री गोविंद, श्री गोपाल, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा सहित। और जब आप किशोरी जी सहित उनका नाम उच्चरित करते हैं तो ठाकुर जी इतने आनंद में फूल जाते हैं, इतने सुख में भर जाते हैं। उनके सुख भरते ही आपने सुबह प्रारंभ उठ करके लेके अभी तक जो भी आपसे पाप बन गया, ठाकुर तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। इतने सुख में ठाकुर जी आ जाते हैं। रटि रटि राधा रमण ध्यान धर, तुरत पाप तन ताप न सही है। ललित किशोरी कुंज गलिन लुढ़ी, बिगर जन्म अनेक बचैये। वृंदावन की किसी भी कुंज गली, वृंदावन में कभी लेटने में, दंडवत करने में संकोच मत करो। कीच है रही है तो महाराज जबरदस्ती लौट जाओ। जा वृंदावन की रज में, जा वृंदावन की कीच में, जा वृंदावन की सघन भाव में। ठाकुर जी लौट लौट करके आनंद करें, हम वहां संकोच कैसे कर सकते हैं? उससे क्या होगा? बोले बिगरी जन्म अनेक बनाइए। हम लोग पुनर्जन्म क्यों ले रहे हैं बार बार? हम जो भी जीवन में भोग रहे हैं वो किस कारण से? हमारे पूर्व जन्म के कारण, जो हमें पता भी नहीं है कि हमने क्या किया। एक प्रकार से देखा जाए तो हम अपनी उन गलतियों को भोग रहे हैं इस जन्म में जिनका हमको पता ही नहीं है कि हमने किया क्या था। पूर्व में की हुई गलतियां, पूर्व में किए हुए प्रारब्ध भोग रहे हैं सब, हमको पता ही नहीं हमने क्या किया। अब किसी के जीवन में इतना विशाल विषाद आ जाता है, इतना भयानक समय आ जाता है, वो सोच में पड़ जाता है मैंने अपना पूरा जीवन देखा, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है जिसके कारण मैं ऐसा भोग रहा हूं। जैसे कि भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि मुझे अपने 100 जन्मों की याद है, मैंने इतना बड़ा पाप तो नहीं किया कि आप मुझे बाणों की सैया पे लिटाओ। भगवान कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं क्या भीष्म पितामह? 101वां भी तो हो सकता है। और ठाकुर जी ने 101वां जन्म दिखा दिया पितामह को। उस जन्म में छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके कील लगा रहे थे एक राजकुमार के रूप में। तो भीष्म पितामह के नेत्र सजल हुए और जोर से हंसे, बोले बताइए हम भी वह भोग रहे हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। हमने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसको हम अब भोग रहे हैं? इसके निवारण का क्या तरीका? हमको ये तो नहीं पता कि हमारी गलती पूर्व जन्म में क्या थी, भोगना हमको पड़ेगा ही। तो उसके लिए यही है, दुनिया भर के साधन बताएं पर हम तो ब्रजवासी यही बताएंगे। ललित किशोरी कुंज गलिन लुढ़, वृंदावन में लुढ़क लिए, परिक्रमा में लुढ़क लिए, वहां तो सभी लुढ़के, आप भी लुढ़क लिए, कोई बड़ी बात नहीं। वहां जाकर के दंडवत करो, वहां जाकर के लुढ़क जाओ जहां कोई ना लुढ़के। ऐसी छोटी छोटी गली जहां पर केवल दुकान ही दुकान है, ब्रजवासी वहां पर बस डोल रहे हैं, कोई ऐसा पवित्र स्थान आपके मन में नहीं है, वैसे तो वृंदावन पूरा ही पवित्र है। लुढ़क जाओ वहां जाकर के। वहां से कहा होगा, बोले बिगर जन्म अनेक बनइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारो बस चले ना तो हम वृंदावन रसामृति कर दें। वृंदावन 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 की महिमा भैया, ठाकुर जी से ज्यादा महिमा किशोरी जी की, किशोरी जी और ठाकुर जी और सबन से अधिक महिमा गिरिराज जी की, और इन सबन से अधिक महिमा है हमारे वृंदावन की। ये युगल श्यामा श्याम को ही थल स्वरूप है वृंदावन, कोई अलग नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। ठाकुर जी को जन्म भयो है, मधुर बाल लीलाएं ठाकुर जी की प्रारंभ हो रही हैं। नेक्स्ट से ठाकुर जी हैं मैया यशोदा की गोद में पौड़े हैं, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और तभी पूतना नाम की राक्षसी आई। और कथा तो हमने बहुत बार विस्तार से कही, लेकिन एक बात संकेत रूप से समझो। ठाकुर जी की भक्ति जीवन में आवेगी तो सबसे पहले क्या होगा? अविद्या का नाश। पूतना कौन है? अविद्या।
अविद्या का मतलब क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान ही अविद्या है। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह बात आ सकती है कि महाराज जी, सबरी झूठे बेर खिला रही हैं, उसको आप क्या कहोगे? कई लोगों के मन में भाव आ सकता है कि भोंदू, हम कथा सुनाते हैं भोंदू की, वो ठाकुर जी के हाथ पे रोटी छीन के भाग रहा है, उसके भाव को आप क्या कहोगे? ये अविद्या है? नहीं। अविद्या किसे कहते हैं? ज्ञान तो है, पर ज्ञान का जो मूल सद और असद है उसकी जानकारी ना होना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और सन्मुख बैठने वाले लोग जब उठ जाएं तो हमारी कथा ही भूल जाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। अब आपको यह तो पता है कि ऑपरेशन होता कैसे, पेट कैसे काटा जाता है, कौन सी जो अंदर के भीतर की सामग्री कौन सी कहां कहां क्या है, ये सब तो पता है, पर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता। इसी को कहते हैं अज्ञान। ये तो पता है कि आलू की सब्जी में टमाटर पड़े हैं, नींबू पड़ा है, नमक पड़ा है, सब्जी मिर्च पड़ी है, लेकिन बनाने को दे दिया जाए तो बना नहीं सकते। यही अविद्या है। मतलब ज्ञान तो पूरा है, क्या भाई ये करना पाप है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? यह पता है कि दूसरे के हृदय को पीड़ा देना पाप है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। ऐसा खाना पाप है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। भैया नेक बैठ जाओ, सब लोग बिल्कुल सावधानी से। इसी को क्या कहते हैं? अविद्या। ज्ञान तो है, पर भीतरी ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, मन में ज्ञान है, क्रिया में ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं अविद्या। और ठाकुर जी की भक्ति सबसे पहली क्रिया यही करेगी कि वह जीवन में आएगी तो आपकी अविद्या का नाश। अविद्या ही पूतना है। पूतना का रूप कैसा? बाहर से सुंदर है, सबको आकृष्ट करने वाली है, सबको देख करके लग रहा है सुंदर हो तो ऐसे हो, चाल हो तो ऐसी हो, मुस्कान हो तो ऐसी हो, रूप हो तो ऐसा हो, वस्त्र हो तो ऐसे हो, सुगंधी हो तो ऐसी हो। ये सब बाह्य रूप से सबको आकृष्ट कर रही है, पर भीतर से ना तो उसका रूप अच्छा है, ना उसके नेत्र अच्छे हैं, ना उसका स्वभाव अच्छा है, ना उसकी चाल अच्छी, ना उसकी गति अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस बाह्य प्रकाश है। इसी को अविद्या कहते हैं कि आप केवल बाहर दिखावे का ज्ञान रखते हैं, भीतर करने में आपके पास ज्ञान नहीं है। इसी को अविद्या कहते हैं। और ठाकुर जी को प्राप्त करने में बाधा भी अविद्या है, और ठाकुर जी आएंगे तो सबसे पहले मारेंगे भी अविद्या को। तो अविद्या का नाश करो। एक ब्रजवासी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी हमारा तो जन्म ब्रज में है गयो, हमारी मैया को जन्म ब्रज में, हमारी नानी को जन्म ब्रज में, हमारी दादी को जन्म, तो हमको भजन करने की आवश्यकता क्यों? हमारे पास तो सब कुछ मिल गया, हमको तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ब्रज में जन्म है नो, एक क्षण भी ब्रज में रहनो, वही कितनी महिमा बताई जाए, तो हमारा तो जन्म है, अब हम क्या करें? मैंने कि भैया एक प्रकार से जन्म तो कंस का भी ब्रज में ही हुआ था। कंस भी तो मथुरा में ही हुआ था। मैंने कि एक प्रकार से ये अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि भले ही जन्म में कहीं और होंगे, लेकिन मृत्यु सबन की ब्रज में ही भाई। वो बात अलग है, ठाकुर जी के हाथों मरे, सदगति हुई। मैंने कहा फिर भी वो राक्षसी माने जाते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते, वो शुद्ध नहीं माने जाते। मैंने कहा बाई चांस मैं वैकुंठ चला जाऊं और वैकुंठ में मुझसे कह दी जाए वो सामने वाली पौड़ी पे वो कौन है? बोले अघासुर बैठा है। मिला तो उसको वैकुंठ ही है, लेकिन है तो वो असुरी, तब भी उसके प्रति असुर बुद्धि ही रहेगी। इसीलिए नाम जप, साधना, सत्संग ब्रजवासियों को भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि साधना करने से, नाम जप करने से, सत्संग श्रवण करने से अविद्या नष्ट होती है। और जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी ना, तब तक परिपूर्ण श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने ब्रज में आते ही 6 दिन के अंदर पूतना को मार के सबसे पहले समस्त ब्रजवासियों की अविद्या को नष्ट किया। क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक मैं परिपूर्ण इनको मिल ही नहीं पाऊंगा। अविद्या का मूल अर्थ क्या है? पता सब है, जानते सब हैं, पर क्रिया में नहीं मानते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं। मदिरा पीने वाले को पता होता है मदिरा पीना पाप है, शास्त्रों में इसके लिए मना किया गया, फिर भी पी जाता है।
मांस खाने वाले को पता होता है कि हमारे सनातन धर्म में इसको पाप माना गया है, मैं किसी जीव को खा रहा हूं, किसी व्यक्ति के प्राण हरण करके खा रहा हूं, फिर भी खा जाता है। उसको पता है फिर भी खाता है। यही अविद्या है। ठाकुर जी की मिलन में बाधा अविद्या, और ठाकुर जी यदि आए तो सबसे पहले दूर करेंगे अविद्या को, क्योंकि उसके वो जब तक रहेगी मिलेंगे ही नहीं। और अविद्या को नाश करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय केवल और केवल सत्संग है। पूतना आई, पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकृष्ट होते चले गए। इतने आकृष्ट हो गए कि बेसुध होकर के गा रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 6 दिन के लाला हुए हैं अभी, लेकिन पूतना के रूप माधुरी को देख करके सब अपना गायन भूल गए। उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पर देख उसी की ओर रहे, वाह कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, कितनी प्यारी है। सब मोहित होते चले गए। पूतना ने सबको अपना बनाया। भीतर जैसी नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा की गोद में नन्हे से नीलमणि नील माधव भगवान सोए हैं। गोद में लिए यशोदा मैया सुला रही है। आज मैं सूरदास जी की वाणी पढ़ रहा था, इतने सुंदर सुंदर भाव सूरदास जी। आज तो पद ही पद हैं, ठाकुर जी की लीला तो पदों में ही है ज्यादा। इतने सुंदर ठाकुर जी का रूप का वर्णन करते हैं श्री सूरदास जी। हाँ, बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी के नख को वर्णन, रोम को वर्णन, हाथन को वर्णन, ऐसे ऐसे भाव वर्णित किए हैं। पता ना कहां गए हो। चलो मिलेगो तो सुनाऊंगा। बहुत सुंदर वर्णन हो ठाकुर जी के स्वरूप को। नन्हे से ठाकुर जी पौड़े यशोदा मैया की गोद में, और तभी वहां पूतना आई। पूतना के सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया भी आनंदित है गई। कहो सखी कांते आई हो, इतना सुंदर स्वरूप तुम्हारो। बोले आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। कैसे हैं लाल जी? बोले 6 दिन के ठाकुर जी को सूरदास जी वर्णन करें। बोले जैसे मानो छोटी सी गुड़िया एक कपड़ा में लपेट करके मैया ने अपनी गोद में ले रखी है। कैसे हैं? अंगुरिया छबीली छोटी, छोटी छोटी उंगली है लाल जी की, और नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। जैसे कमल, कमल सबने स्पर्श किया देखो ही होगा। कमल के ऊपर पानी डाल दो तो पानी क्या होता है कि बिंदु का रूप धारण कर लेता है और चमकने लग जाता है। तो बोले ऐसे लग रहे हैं लाल जी, छोटे छोटे कमल जैसे हाथ, और उन पे मानो जैसे बूंद पड़ी हो, ऐसे ठाकुर जी के नाखून दिख रहे हैं। कितने सुंदर स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। पियरी पिछोरी छीनी, पियरी पिछोरी झीनी, और उपमाना भीनी, बालक दमिनी मानो घोड़े बारू बरीधर। और मैया ने कहा पहना रखो है। तो सूरदास आदीन के पद पढ़े तो एक बात समझ में आवे, जब तक ठाकुर जी अच्छे से चलनो नहीं सीखे तब तक ठाकुर जी कहा पहने? एक झंगूरी पहने। झंगूरी, झंगूरी मतलब
जैसे बिहारी जी एक लहंगा सो पहने, अभी लहंगा कहां पहनो जाए, कमर पे, लेकिन जंगूरी कहां पहनी जाए, गरे पे। बोले ठाकुर जी गरे पे पहन ले और ऐसी घेराव है चारों ओर, नीचे कछु ना पहने, गरे ते लेके घुटने तक एक जंगूरी सी पहन के रहे, वही में हाथ पाथ चलाते रहे अपने। और वो भी कैसी है, पियरी पिछोरी झीनी, झीनी मतलब ट्रांसपेरेंट। लाल जी के अंदर की श्याम वर्णता वह पीरी पीरी जंगूरिया में तो दिखाई दे रही है। आहा, छोटो सो पेट, छोटो सो वक्ष, छोटे छोटे हाथ व जंगूरी में तो दिखाई दे में। यशोदा मैया ऐसे वस्त्र ना धरावे ग्रीष्म काल में, जासों लालन के रूप लालन को स्वरूप नहीं दिखे। मैया ऐसे ऐसे वस्त्र पहनावे कि मेरे लाला को एक एक अंग को दिखाई देवे। वस्त्र तो नाम मात्र को है, केवल एक आवरण जैसा है, भीतर से सब दिखाई देवे लाल जी को। आहा, और उर्बर उर्बग नखा कंठ कड़ूला झंझुले वार, बेनी लटकन मसे बूंदा मुनि मन हर। एक बात हमारी मानिएगा, कई लोगों ने इस बार की जन्माष्टमी पर अपने अपने ठाकुर जी को पायल पहनाई, कोंदनी पहनाई, आवाज करवे वाली सब सामग्री धराई मुंह को। बहुत लोगों ने दिखाए, अभी जयपुर में भी कई लोग लेके आए। एक बात और मानो, अब राधाष्टमी आ रही है, अब कहा दोगे ठाकुर जी को, सुनो वृंदावन में मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो एक नजरिया पहनाई जाए ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी पहने, अब चित्र नहीं है, नहीं तो मैं दिखवा तो। बगनखा, बगनखा का मतलब क्या होगा, जैसे बाघ होता है, शेर या टाइगर, उसके नाखून ऐसे हो। कृष्ण प्रभु के अधिकतर पदों में जो श्रृंगार श्रृंखला है उसमें यशोदा मैया या तो उनको कंठा धारण कराती है, मोटा मोटा एक कंठा गले में और एक कोंधनी और केवल एक बगनखा, इतना ही श्रृंगार करती है यशोदा मैया, इससे ज्यादा नहीं धराती ठाकुर जी को। बगनखा किस लिए, बोले लाला को कहीं नजर नहीं लगे। तो बगनखा तो अभी मिलना मुश्किल है, तो भावना ऐसी रखो कि बगनखा है लेकिन स्वर्ण का या चांदी का, ऐसी आकृति जैसे नाखून होते हैं दोनों तरफ ऐसे निकले भय, और मड़वा करके एक माला लाल जी को गले में धारण कराओ। अब आप कहेंगे लाल जी को कई को नजर लगेगी, वो तो परमात्मा है, लोगन की बात है, पर ठाकुर जी को नजर जब लगे ना तो हमारो भजन कम है जाए। हमारे भजन में कटौती है रही है, हमारे भाव में कटौती है रही है, हमारी भावना में कटौती है रही है, हमारी कथा श्रवण में कटौती है रही, तो समझो लाल जी को नजर लगी है। और वो नजर कैसे हटेगी, बगनखा पहनाओ ठाकुर जी को। बगनख पे हमारे लाल जी नित्य पहनते हैं, भीतर पहन के रखे बगनखा, वासो नजर नहीं लगे ठाकुर। लाल जी को नजर नहीं लगेगी तो आपको भजन बढ़तो ही रहेगा। अब की राधाष्टमी वैसे तो बहुत कम समय, लेकिन फिर भी लगो, करो दौड़ भाग, बगनखा पहनाओ लाल जी को। तो वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास जी, और बगनखा कंठ कड़ूला झुंझुले बार, झुंझुले बार, झुंझुले बार मतलब घुंघराले बार, बेनी लटकन में से बुंदा मुनि मन हर। बेनी मतलब चोटी, घुंघराले कछु केशन की चोटी है, कछु केश तो घुंघराले फैले हुए हैं ठाकुर जी के, माथे पे आ रहे हैं, मुख पे आ रहे हैं, कछु केश ना दिखाई दे। यहाँ पे यशोदा मैया ने अपने काजर को एक बिंदा रखो है, बेनी लटकन मसी बिंदा मुनि मन हर। सूरदास जी कह रहे हैं श्री लाल जी के माथे पे जो ढिटोना है वही को देख करके इतना आनंद मिल जाए, ऐसे लाल जी दिखने लगे, मन करे वही को देखते रहे। और अंजन रजित नैन चितवन चित चोरे, मुख शोभा पर बारो अमित अमस सर, किल की हस द्वे द्वे ततुरिया, सूरदास मन बस गयो बारे गए। सूरदास जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की छवि को। अभी यहां में तो दतुरियां आई हैं, लेकिन अभी लाल जी 6 दिन आगे दांत ना निकले हैं, लेकिन ठाकुर जी प्रकट रहते ही इतने प्यारे लग रहे हैं। वही समय से ही ठाकुर जी को स्वरूप इतना मनमोहक है, यशोदा मैया तो हृदय से लगा के रखे, कोई को दिखावे ही ना है। वर्णन आवे कि बहुत ब्रजवासी ने हल्ला किया कि मैया नेक तो दिखा दे, सो मैया अटारी पे गई और जाके कपड़ा हटा के लाला के केवल चरण दिखाए सबन को, देख लो, मुख तब भी नहीं दिखायो।
हृदय से लगा के रखे। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर। पूतना आई और पूतना के आते ही यशोदा मैया को लगी सुंदर स्वरूप है, या को सुंदर भाव है। मैया ने लाल जीवा की गोद में दे दिए। पूतना ने जैसी गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर को पान करानो चाहो, पयोधर में लगे हुए विष। अब सबसे पहली तो घटना ये घटी, ठाकुर जी ने पूतना को मुख ही नहीं देखो। क्यों? अविद्या। जो जानते हुए भी गलत करते हैं, जो जानते हुए भी अविद्या का पालन करते हैं, जो पता, कई लोग ऐसे कथा खूब सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते अपने जीवन में, पालन ही नहीं करते उसका। ऐसी एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, कथा से दूर हैं, गलत करते हैं, एक बार को ठाकुर जी उनको देख लेंगे, लेकिन जो कथा सुन के भी गलत काम नहीं छोड़ते हैं, ठाकुर जी उनको तो बिल्कुल नहीं देखते, उनको तो बिल्कुल नहीं निहारते हैं ठाकुर जी। बोले याकू गुरु जी मिले भय हैं, याकू वृंदावन मिलो भयो है, याकू संत जन की कृपा और वचनामृत मिले भय, तब भी नहीं सुधर रहा है। ऐसे इनको तो ठाकुर जी देखे ही ना है बिल्कुल भी। इसलिए भैया अविद्या से नेक बचो। अगर कोई चीज को ज्ञान है जाए, कोई चीज की पतो चल जाए, संत जनन से आज्ञा मिल जाए कि ये काम गलत है, प्रयास करो कि वाह को तुरंत छोड़ो, नहीं तो ठाकुर जी अपनी नजर घुमा लेंगे। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया। पहले तो भगवान ने विष पिया, उसके दुग्ध को पिया, और सब पीते भय जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण पीने लगे, सोई महाराज अपने रूप में आने लगी, नेत्र विशाल हैन लगे, स्वरूप बिगड़न लगो। जैसे ही भयाभय रूप धारण किया पूतना ने, अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। ठाकुर जी के तब नेत्र खुले जब अपने रूप में आ गई। जैसे ही अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखी, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़नो ना आवे। 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, और 6 दिना के ठाकुर जी के वचन सुनकर के पूतना तो व्याकुल है गई। अंत में जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी और महाराज पूतना का वध हो गया। भगवान ने पूतना के प्राण नहीं पिए हैं। पूतना असंख्य बालकों को मार करके आई थी, उन सबके प्राणों का हरण करके आई थी। जितने बालकों को पूतना मार के आई है, ठाकुर जी ने उनके प्राण पिए। सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये जन्माष्टमी की पावन तिथि, पूरा विश्व या तिथि को इतने आनंद से मनावेगो, और या पूतना ने इतने बालक मार दिए ब्रजमंडल में। याकू लोग पावन तिथि ना मान करके यूं कहेंगे भैया ये तो कलंक तिथि है, इतने सारे बालक मरे ब्रजमंडल में, एक राक्षसी ने मार दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये तिथि पावन बनी रहे, सब लोगों को कल्याण है तो रहेगो। तभी ठाकुर जी ने जितने बालकों का वध करके आई थी, सबके प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और सब बालकों को पुनर्जीवित कर दियो, ताकि उत्सव ना रुके, सब भाव बनो रहे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। भगवान ने पूतना का वध किया। ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में सब मैयान ने सुंदर झाड़ो लगायो, गौमूत्र से स्नान करायो, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई, और इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए, और पूरे ब्रजमंडल में महाराज भगवान को करवट उत्सव मना गए। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है, और वह करवट को कैसे सुंदर उत्सव ब्रजमंडल में मन रहे हो है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई प्रथम। ये पद सुनकर के मन में भावना बनाना, चिंतन करना, कैसे लग रहे हैं बताओ। दुनिया में दुनिया भर के उत्सव मने, पर हमारो वृंदावन अनोखो है। ठाकुर जी के करवट को उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही लाल जी ने करवट ली, पूरे वृंदावन में ढिंडोरा भजन लगो, महाराज जय हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। सब ब्रजवासियों को इतना सुख लग रहा हो, अब लाला धीरे धीरे बड़ो होएगो, बड़ो है, अभी करवट ले रहो, फिर बैठनो सीखेगो, चलनो, फिर निकल के बाहर आवेगो, और बाहर आके हम सबन के संग में आनंद करेगो। सबन को प्रतीक्षा है रही है।
या हमारे प्रथम ठाकुर जी की ये हिलवे डुलवे की लीला सो पूरे ब्रजमंडल में उत्सव छा गयो है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट ताको महरी महोत्सव मनावे, ताको महरी महोत्सव मनावे। भवन लिपायो चंदन, भवन लिपायो चंदन। कितनी बड़ी बात है, पूरे नंद भवन में चंदन लपटायो है। अब देखो, नंद भवन राजा के यहाँ जन्मे है ना ठाकुर जी, तो वास्तव में पे पेंट तो होंगे ना, गोबर के चौका लगाते, लेकिन नंद रानी जी ने पूरे भवन में चंदन लगवाए हो, चंदन लिपटवाए। बोले काय को? बोले आज लाला ने करवट ली है। भवन लिपायो चंदन, भवन करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट बोल नंद के लाला की जय। मंगल गीत गावत हर्षत, मंगल गीत गावत हर्षत, मंगल गीत गावत हर्षत, मंगल गीत गावत हर्षत। हर खत कछु मुख मंदन, हर खत कछु मुख मंदन। हे यह विष भय घड़ी द्वैचारिक, यह विष भय घड़ी द्वैचारिक। तब कुंवर उठ जागे नंदन, तब कुंवरे उठ जागे नंदन। भावना ऐसी है कि ठाकुर जी रात में सोए तो एक चट्ट, पर सवेरे जब यशोदा मैया ने देखे हैं तो लाल जी करवट में मिले हैं, तो लाल जी ने करवट लइए, ये मैया को अनुभव है कि रात में लाला ने करवट लइए। तब पूरे ब्रजमंडल को आनंदित कर दियो, मंगल बाजे बजन लगे, सब जय जयकार करन लगे, बधाई हो गान लगे। वहां स्वर को सुनकर के ठाकुर जी जग गए, अब जगे हैं लाल जी। बाकी तो ये करवट उत्सव तब मनाया जब सवेरे मैया ने लाल जी को करवट में देखो है, जो भाव दिख रहा है यहाँ पर। आहा, अब मैया तो इतनी आनंदित है गई, उत्सव मनाने लगी, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भूल गई संभ्रम में सुत को, भूल गई संभ्रम में सुत को, भूल गई संभ्रम में सुत को, भूल गई सुत को। कछु एक रोमन लागे नंदन, कछु एक रोमन लागे नंदन। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई प्रथम
ठाकुर जी ने आज प्रथम बार करवट लई है। ताको मेहरी महोत्सव मनावत, भवन लिपायो चंदन। बोली सकल घोष की नारी, तिनको कियो बंदन। मंगल गीत गावत हरखत, हसत कछु मुख मंदन। यह विष भई घड़ी द्वैचारिक, तब कुंवर उठ जागे। भूल गई संभ्रम में सुत को, कछु एक रोमन लागे। मैया ने सुबह उठते ही जैसी देखी लाला करवट में, महाराज बाहर हल्ला मचा दियो, सब नाचन लगे, गान लगे, करवट उत्सव मनन लगो। वह स्वर को सुनकर के ठाकुर जी की नींद खुल गई, जोर जोर से रोमन लगे लाल जी। लाल जी को रोवन सुन करके यशोदा मैया तो भूल गई, मैं तो लाला उठानो ही भूल गई। मैया दौड़ करके गई, नेक्स्ट से कुंवर कन्हई को अपने गोद में लियो और लेकर के महाराज दुग्ध पान कराने लगी, ठाकुर जी को शांत करायो। सब ब्रजमंडल में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब गोपी नेक नेक ठाकुर जी के समीप आई, कोई हाथ पकड़े, कोई चरण पकड़े, कोई गाल पकड़े, कोई केशन में हाथ घुमावे। अभी उठे लाल जी और चिढ़ गए, जोर जोर से रोने लगे। सब छेड़ रहे हैं लाल जी को। मैया ने की हटो, सबरी दूर हटो, काय को छेड़ो लाला। और मैया अपने वक्ष से लगा करके ठाकुर जी को पीछे नंद भवन के पीछे खूब सारे दूध घी दही आदि के मटका धरे हुए बैलगाड़ी में, और वही एक बैलगाड़ी के नीचे बढ़िया कपड़ा की झूला बना करके लाल जी सुवाई दिए। नेक देर झुलाती भई यशोदा मैया वहां से भीतर प्रस्थान कर गई। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आया, और जैसे सक्टासुर दैत्य आया, ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया तुम्हें छोड़ के अकेले वहां चली गई है। सोई नेक्स्ट से 3 महीना के लाल जी ने अपनो एक चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी महाराज, सकट तो आकाश में घूम घूम के नीचे गिर गए और सक्टासुर को वध है गए। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया सब ब्रजवासी भागे, कहा भयो कहा भयो। देखिए तो सब मटका फूटे पड़े हैं, सकट उल्टो पड़ो है, और वासे गिरे भय दूध घी दही के बीच में ठाकुर जी लेटे भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गोद में भर लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। वो तेरो लाला है ना नेक्सो जाने आज करवट लई है? बोले हाँ। मैया जाने अपनो गदमदरा सो पाम इतनो लंबो कियो, और मैया इतनो लंबो कियो, और पीछे करके जोर ते मारी, सोई सकट ऐसे 4 बार ऊपर घूमो और नीचे गिर गयो। मैया मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली इतकुआ। हाँ मैया। मैया ने एक दियोवा के गाल पे, झूठ बोले। 3 महीना को लाला पहली बार यानी करवट लई, और जाने इतनी बड़ी बैलगाड़ी। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी, जाने अपने मोटे मोटे पांव ऐसे लंबे किए, मैया न्यो मार दई वहां में बैलगाड़ी में। मैया बोली फिरते आ, एक और दियो। भान यहां तेरी मैया की उम्र क्यों मजाक करे मुते? ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे। मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला पर ब्रह्म है, मेरो लाला ईश्वर है, मेरो लाला परमात्मा है। मैया स्वीकार नहीं कर रही है। यशोदा मैया हृदय से लगा करके भीतर भागी। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले मैया तुम लाला को नेको छोड़ गए, तुम पहले छोड़ के गई, पूतना आ गई, अब छोड़ के गई तो ये देखो कैसो एक घटना घट गई। तुम लाला से दूर मत जाए करो। सीधी बात कहें तो भैया ठाकुर जी जाके पास आ जा, मैं ना ठाकुर जी की इच्छा रहे कि वो सदैव वाके संगी रहो। मैं एक बात अपनी कथा में कहो करूं कि लाल जी को सबसे प्रिय क्या है? अपने वैष्णव भक्त को सामिप्य, वो संगी लगो रे। मीराबाई को एक भाव है, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, हे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले।
जित जाऊं थाड़ो ही पावे, 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 बिना बुलाए